जब चाचा हैं हमसे बड़े हैं तो स्वाभाविक उनकी भूमिका भी होगी उसमें। अखिलेश छोटे नेताजी और शिवपाल बनेंगे चाणक्य। अखिलेश यादव तुम थे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। 24 में शाह और मोदी को टक्कर दे पाएगी ये जोड़ी। राजनीति में कभी दो लड़कों की जोड़ी तो कभी चाचा भतीजे की जोड़ी हमेशा ही सुर्खियों में रही, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव के बाद एक बार फिर से चाचा भतीजे की ये जोड़ी खूब सुर्खियां बटोर रही है। शिवपाल ने अखिलेश को छोटे नेताजी की उपाधि दे दी है और अखिलेश यादव ने चाचा को अपने सर का ताज मान लिया है और बस हो गया एक बार फिर से चाचा भतीजे का ये गठबंधन। लेकिन एक सवाल जो अब चाचा भतीजे के साथ आने पर उठने लगा है वो है चाचा के सपा में कद को लेकर, क्योंकि चाचा पहले भी कई बार ये बयान मीडिया में दे चुके थे कि उनको खुद का और कार्यकर्ताओं का सम्मान चाहिए, जिसका वादा अखिलेश यादव ने भी चाचा से बखूबी किया है। लेकिन सवाल अब यही खड़ा होता है कि चाचा समाजवादी पार्टी में अब किस बड़े ओहदे पर पहुंचेंगे, जिसका इंतजार शिवपाल के चाहने वालों को भी बेसब्री से है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने अपनी वफादारी का सबूत मैनपुरी के उपचुनाव में बहू डिंपल यादव को जिताकर दे दिया है। लेकिन अब बारी है भतीजे अखिलेश यादव की, जिनको 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है और चाचा का साथ बनाए रखने की भी जिम्मेदारी। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपने दल के। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी में आने का काम किया है, साथ हैं हमारे। उनका जहां सम्मान होगा वहीं उनके कार्यकर्ताओं के जुड़ने से समाजवादी आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ेगा। अखिलेश जी, सवाल अभी भी वही, क्या भूमिका क्या रहेगी चाचा जी की? जब चाचा हैं हमसे बड़े हैं तो स्वाभाविक उनकी भूमिका भी होगी उसमें। अब सवाल यही है कि आगे समाजवादी पार्टी की रणनीति 2024 के लिए क्या होगी, क्योंकि अखिलेश यादव की जिम्मेदारी सभी को खुश करने की भी है और शिवपाल के सही उपयोग की भी, क्योंकि सपा के साथ आकर अखिलेश यादव भरे मंच से कह चुके हैं कि अगर अखिलेश यादव विधानसभा में उनका सही उपयोग करते तो आज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। वहीं दूसरी तरफ चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव समेत तमाम प्रदेशवासियों को अपनी काबिलियत का एहसास करा दिया है, क्योंकि पहले तो डिंपल यादव को सबसे ज्यादा वोट जसवंत नगर विधानसभा से ही मिला। दूसरी तरफ लगातार चाचा अपने कार्यकर्ताओं को मैनेज करते रहे कि कैसे पुलिस प्रशासन से और विवाद से बचकर निकलना है। और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपने सबने देखा होगा यहाँ पर सरकार चुनाव लड़ रही थी और सरकार के सारे पर जो जिला प्रशासन पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थीं, छापे मारे जा रहे थे, तो यहाँ की जनता ने उस चुनौती को स्वीकार करके लंबी जीत करा दी है। अब एक तरफ अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव को दूसरी कुर्सी के राष्ट्रीय महासचिव बना सकते हैं या फिर विधानसभा में शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टी में शिवपाल को भूमिका दी जाती है तो अखिलेश उन्हें चाणक्य बनाकर भी अपनी आगे की राह आसान बना सकते हैं, क्योंकि नेताजी के वक्त भी शिवपाल सिंह यादव पूरी पार्टी की कमान अपने पास रखे हुए थे। वहीं परिवार के अखिलेश यादव के दूसरे चाचा यानी कि रामगोपाल यादव की भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रामगोपाल यादव पर्दे के पीछे की राजनीति करना बखूबी जानते हैं और नेताओं से तोलमोल बातें करना भी बखूबी आता है। एक बात तो ये भी गौर करने वाली है कि उपचुनाव में पूरा कुनबा एक था, सब मंच साझा कर रहे थे, लेकिन दिखाई जो नहीं दिया वो थी नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव। लेकिन उपचुनाव के बाद एक बार फिर से अपर्णा अपने एक ट्वीट के बाद चर्चाओं में आ गई है और सवाल उठने लगा है कि क्या चाचा की तरह ही अपर्णा यादव की भी घर वापसी होगी, क्योंकि अपर्णा ने ट्वीट कर भाभी डिंपल को जीत की बधाई जो दी है।
ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय डिंपल भाभी को जीत की बहुत बधाई। खैर, उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव को इतना तो समझ आ गया होगा कि जिस परिवार से दूरी बनाकर चल रहे थे वही परिवार मजबूती हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि सीबीआई और ईडी की फाइल खुलने के बाद चाचा अखिलेश और सपा का कितना साथ दे पाते हैं और अखिलेश 24 से पहले चाचा को पार्टी में कितना बड़ा ओहदा। खैर, चाचा और भतीजे की इस जोड़ी को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।